हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? ठीक ठाक? बढ़िया? कमेंट में आप करके बताओ। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। दो तरीके करने का मतलब है एक नॉर्मल मेथड और दूसरा शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा शॉर्टकट से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई होगा वहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम लोग बेसिक अप्रोच लगा देंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाए। देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं, एक्चुअली में इसको प्रोसीड करने का तरीका है वो आप सीखिए या फिर हम लोग सीखते हैं। देखिए, 0 to ∞ dx अपॉन समथिंग पावर 10 ही तो थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। अगर पावर 10 हटा दूं, अगर नॉर्मल कर दूं, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन आप देख रखे होंगे। ठीक है, इसको कैसे किया जाए तो रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को, आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पावर 10 डाल दिया या फिर पावर 11 डाल दिया, पावर 5 डाल दिया, अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले नॉर्मल मेथड, आपको शॉर्टकट बता दूंगा, शॉर्टकट में आप देखोगे कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप पहले नॉर्मल मेथड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इंडेफिनिट में डाल दे, तो इंडेफिनिट में वो आपका जो शॉर्टकट है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बेसिक अप्रोच भी जानना जरूरी है। तो देखिए कैसे होगा। तो जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन यही गिवन है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है आपने पढ़ा होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री या फिर और भी टाइप्स में, कि कहीं पे भी अगर आपको दिखता है बेसिक में कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो आप लोग एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हो, ये tan थीटा। याद है? ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिख तो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ए की जगह अगर 1 है तो हम लोग एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा। अप्रोच लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक्स इक्वल टू आप कुछ पुट करते हो तो आप उसको डिफरेंशिएट भी तो करते हो, सारा टर्म अब थीटा में जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर। राइट, अब जब एक्स इक्वल टू tan थीटा लिया तो हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा, बेसिक से बता देता हूँ आपको, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 होता है। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू कितना है इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tan π/2, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कि थीटा कितना आ गया π/2। लो हमने ये भी चेंज कर लिया, अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, ये तो 0 ही रह गया। ठीक है, 0 ही रह गया देखिए, और ये आपका बन गया π/2। राइट, और dx इक्वल टू क्या बन गया, dx इक्वल टू यहाँ से जब लिखेंगे यहाँ से, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई, अब एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, tan थीटा, ये वाला पार्ट देखो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा, और प्लस ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट लिख ही देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, और पावर कितना है 10। एक एक स्टेप सीखिए, पहले हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो शॉर्टकट अप्लाई करना हो या फिर आप स्पीड फास्ट करना है या फिर कुछ स्टेप आपको अगर हटाना है तो आप हटाकर फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा को तो अभी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा, राइट, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और रूट भी है तो बच गया कितना, सिर्फ सेक थीटा, यानी कि इसको लोग सेक थीटा लिख देंगे, राइट, और पावर कितना है 10। अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाए, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब एक और हम लोग अप्रोच लगाते हैं कि अब इसमें करना है जो, तो एक बार और हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं। तो t इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, tan थीटा और प्लस क्या, सेक थीटा, डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा बिल्कुल। तो dt अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा और इंटू tan थीटा, यही तो होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ से हम लोग सेक थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस कितना, राइट, ये हम लोग यहाँ पे आप टी भी लिख सकते हो क्योंकि आपने टी पुट किया है, तो यहाँ पे टी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ मैं, क्यों और लिखते चले, सेक थीटा इंटू क्या लिख दिया टी, यहाँ हमारा आ गया dt अपॉन डी थीटा, राइट। ठीक है, अब t इक्वल टू, चूंकि हमने tan थीटा प्लस सेक थीटा लिया है, तो हमने बताया कि जब भी वैल्यू पुट होता है, थर्ड अगर कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है तो आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना है 0 है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका 0 है तो tan 0 कितना होता है 0, और सेक 0 कितना होता है 1, यानी कि t इक्वल टू कितना हो गया 1।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके लिए 0 के लिए। और एक पार्ट है हमारे पास π/2, ठीक है ना। तो π/2 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, थीटा इजकल टू हमने लिया 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं थीटा इजकल टू π/2, तो t कितना हो जाएगा, तो t इजकल टू π/2 पुट कर दो यहाँ पे, tan π/2 नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, और sec π/2 ऑल्सो इन्फिनिटी, यानी कि t कितना हो गया, इन्फिनिटी। लो फिर से 1 to इन्फिनिटी में हमारा लिमिट चला गया। चलिए प्रोसीड करते हैं, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया 1 बन गया और यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। जो जो पार्ट है उसको रिप्लेस करते हैं, यानी कि हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है लिखा, और यहाँ पे डी थीटा भी तो आएगा, डी थीटा भी लिख दिया, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब हमारे पास sec स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है, इंटू डी थीटा। डी थीटा का वैल्यू कितना है, तो डी थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे, डी टी, यानी कि डी थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहूँ मैं तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी इंटू सेक थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी इंटू क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को क्या लिया था, टी लिया था, यानी कि टी के पावर कितना हो जाएगा 10, AC, टी के पावर कितना हो गया 10, ठीक है। एक सेक से आपका एक सेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच कितना गया, तो बच गया 1 बचा, इन्फिनिटी बचा, ऊपर में एक सेक बच गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कैसे कैसे आपसे सिंप्लीफाई करा रहा है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये टी की पावर कितना हो गया, 11 हो गया। अब इस सेक को, सेक थीटा जो बच गया उसको भी तो टी में रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमने एक वीडियो बना रखा था इस पे, ठीक है, कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। वही अप्रोच यहाँ पे काम करेगा। देखिए इंटीग्रेशन में काम आ गया। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कितना है, टी है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो यानी कि हमारे पास, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कितना है, टी है, राइट। अब मैं आपको पूछता हूँ आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, बिल्कुल। यानी कि हम इसको अगर लिखना चाहें यहाँ पे, यानी कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और इनटू यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ध्यान से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा टी है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू, ये डिवाइड होकर आ जाएगा 1 अपॉन में कितना, सेक थीटा, क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और विच इज इक्वल टू क्या लिख दे 1 अपॉन टी, देखा। तो यानी कि अब हमारे पास, नाउ करके लिखता हूँ आपको, यानी कि सेक थीटा और प्लस टैन थीटा इक्वल टू, तो टी गिवन था ये वाला पार्ट, एंड फिर हमने एक आइडेंटिटी के थ्रू सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी निकाल दिया 1 अपॉन टी, ये वाला पार्ट, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया, प्लस कर दिया, तो यानी कि 2 सेक थीटा इक्वल टू टी प्लस 1/2, देखो यानी कि सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 इंटू, इसको जब एलसीएम लेके प्रोसीड कर लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ सो अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 2, और यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना टी, यानी कि टी लिख देंगे, और पावर नीचे कितना है टी पावर, ये 11 है ना, सेकंड समझ में आ रहा है, ठीक है। और इनटू क्या हो गया टी टी। अब इसको बस सिंप्लीफाई तो करना है आगे, यानी कि हमारे पास गिवन है 1 टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 2 को बाहर कर देते हैं, राइट। देखते हैं और क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 12, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है टी टू द पावर 12। देखो ना 12 भी तो आएगा, यहाँ पावर कितना है 1 है, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गया, देखो अब इनटू डी, राइट। अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लो ना फटाफट, 1 टू इन्फिनिटी, टी स्क्वायर अपॉन करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, यानी कि टी टू द पावर -10, या उसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। एंड प्लस क्या लिख दें, टी के पावर कितना -11, क्योंकि सॉरी -12 क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। और इंटू कितना हो गया टी टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2। अब टी के पावर -10 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहता हूँ फॉर्मूला होता है टी के पावर n का, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, तो टी के पावर कितना हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई -9, राइट। एंड प्लस टी के पावर कितना हो जाएगा -11 अपॉन -11, ठीक है। ये वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग 1 टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया पता है ना आपको, डी एक्स और इंटू एक्स टू द पावर n,
यानी कि एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू दिस इक्वल टू क्या होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट है तो सी नहीं लेगा, ठीक है। वेयर एन नॉट इक्वल टू -1, ये भी मेंशन कर देता ना, एक्स टू द पावर एन का है। चलो प्रेस लिख देता हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एक्स टू द पावर एन का। ऐसा तो बेसिक है बिल्कुल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला, वही अप्लाई यहाँ पे किया, राइट। तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, इसको लिखने जा रहा हूँ मैं, माइनस दोनों जगह है तो -1/2 तो हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 1/9 और एक टी के पावर -9 है ना, इसको नीचे लिख देंगे, साइन चेंज कर जाता है ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/11 और टी के पावर कितना हो गया 11 और 1 से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए अब इन्फिनिटी जब यहाँ पे डालोगे, मैं बता तो हूँ लिखिए -1/2 डालोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया, अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी 1/∞ कितना होता है 0 होता है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा अपर लिमिट का हो गया। माइनस अब जब 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि टी के पावर 9 1 के पावर 9 1 हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा 1/11, राइट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1/∞ होता है ना तो रिजल्ट क्या देता है 0 देता है, राइट। तो वैल्यू कितना आ गया देखिएगा हमारे पास, आ गया हमारे पास -1/2 और ब्रैकेट देखते हैं, ये तो 0 0 हो गया और ये माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि माइनस ब्रैकेट ये 99 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, देख रहे हो ना। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2 इंटू 20/99, यानी कि इसको जब कैंसिल करेंगे 10 यानी कि 10/99। ये लॉन्ग इसलिए जा रहा है क्योंकि एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, और शॉर्टकट में आपको तो मजा आ जाएगा। 10/99 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, वो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। चलिए देखते हैं अब इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे करेंगे, तो नोट कर लेना, देखो कितना जल्द आपका आंसर आ जाएगा। 0 to इन्फिनिटी केस रहे, ठीक है, dx अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितना है आपका n, ठीक है ना। और यहाँ पे कंडीशन डाल देना n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, क्योंकि 1 रहेगा तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है, n ग्रेटर देन 1 याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इक्वल टू होता है n अपॉन n स्क्वायर -1, खत्म क्वेश्चन। कैसे देखिए, तो अभी जो क्वेश्चन था 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना था 10, ठीक है ना, इक्वल टू तो n कितना आ गया, तो हमारे पास n कितना है 10 ही तो है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, यस 10 का स्क्वायर 100 100 -1 99 आ गया ना आंसर। देखो सेम ही तो है, इसमें क्या फर्क है, दोनों सेम रिजल्ट आ गया। पर n ग्रेटर देन 1 जब रहेगा तो आप रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेना, या फिर आप x इक्वल टू tan थीटा लेकर भी प्रोसीड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो देखिए 10/99 इसका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, n ग्रेटर देन 1 पे क्वेश्चन कितना भी टफ हो क्यों ना हो, लेकिन बेसिक हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन आपको मैं और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इनडेफिनेट का है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो आप अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम क्लियर करना टफ नहीं होगा, और आपको मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।